रंग नहीं देखे, तुमने देखे ही नहीं। हजरत उमर आधी दुनिया पर हुकूमत करते हैं, कितनी जोर से बोलो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं कि जंग के मौके पर मैं सिपा सालार था, फौज का कमांडर इन चीफ था। मैं जब गया उस मुल्क को फतह करने के लिए तो वहां के पादरी आ गए, वहां के बड़े बड़े वजीर आ गए और आके कहा हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं भी यही चाहता हूं, खून ना बहे, सुलह हो जाए। तो उन्होंने कहा सुलहनामा लिखो। हम जब लिखने लगे तो कहा मोहर तुम्हारी नहीं, उमर इब्ने खत्ताब की लगेगी। उमर कौन है बता सकते हो आप? नहीं, साइलेंट। सुबह तक तो बता दे कोई। मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है? हाँ, अभी पूछ लूं लखनऊ टीम का कैप्टन कौन है, किंग्स 11 पंजाब का कौन है, तो सब खड़े होकर चीख रहे होंगे। यही तो हमारी हालात है तबाही के, बर्बादी के। मेरे भाई, हमें अपने 4 खुलाफा का नाम याद नहीं, उनका पीरियड याद नहीं कि कितने कितने वक्त वो खलीफा रहे, ये तक हमें पता नहीं। ये मुसलमानों को पता नहीं तो क्या रामातार को पता होगा? कहां मोहर हजरत उमर इब्ने खत्ताब की लगेगी? खत भेजा मैंने उमर को बुलाने के लिए, हुजूर आप आ जाएं। पद कितना बड़ा हजरत उमर पे, आधी दुनिया के हुक्मरान। कितना बड़ा पद है, जोर से बोलिए। आधी दुनिया, छोटी मोटी आपका पद नहीं है। और बताऊं, डिग्री बताऊं आपकी डिग्री कितनी बड़ी है? मेरे नबी फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। डिग्री सुन लो नौजवानों, जरा एक बार उमर की डिग्रियां और देख लो जरा यार। हम कहते हैं मेरे पास मौलवी की, आलिम की, मुफ्ती की, हाफिज की, कारी की डिग्रियां, जरा उमर की डिग्री देख लो। और उमर की डिग्री वो है जिसे कोई मदरसा नहीं दिया, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने दी है। लोगों कान खोल के सुनो, उमर की डिग्री देखो। नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। दूसरी डिग्री देखो, मेरे नबी फरमाते आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां है तो मेरे उमर की। और तीसरी डिग्री देखो, सबने तो कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा, उमर ने कलमा मुस्तफा की मर्जी से पढ़ा। और एक सबसे बड़ी डिग्री बताओ उमर की, सबसे बड़ी, इतनी बड़ी डिग्री शायद किसी के पास ना हो। हजरत उमर का जब विसाल होने लगा तो अपने बेटे को बुला के फरमाया बेटा अम्मी आयशा की बारगाह में चले जाओ और जाकर के कहना मेरे बाबा उमर का विसाल होने वाला है, दफन होने के लिए नबी के पड़ोस में, नबी के बगल में जो कब्र की जगह खाली है, उमर वो जगह मांगता है। आज भाई अपने सगे भाई को एक बालिश्त जमीन देने तैयार नहीं। आज कीमती जमीन पे तो झगड़े क्या मर्डर हो जाते हैं, बात है कि नहीं है? और वो जमीन कितनी कीमती होगी जो मुस्तफा की पड़ोस की जमीन होगी। भाई रोड की जमीन कीमती, शहर की जमीन उससे ज्यादा कीमती, फिर शहर में जो मेन मार्केट हो वो जमीन उससे ज्यादा कीमती। लेकिन वो जमीन जलसे में आने वालों कितनी कीमती होगी जो मुस्तफा के पड़ोस की जमीन होगी। हजरत उमर ने जब कासिद भेजा, अपने बेटा को भेजा, बेटा अम्मी आयशा की बारगाह में पहुंचा। ओ अम्मी आयशा, मेरे बाबा का विसाल होने वाला है, दफन के लिए नबी के पड़ोस की जगह मांगते हैं, आपका क्या हुक्म है? अम्मी आयशा फरमाती है ओ उमर के बेटे, वो जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, इसलिए जाओ, ये जगह मैंने उमर को दे दिया। हाय हाय, कितनी बड़ी डिग्रियां है यार, हैं? अब रंग देख लो जरा, यहां तो जरा से उसमें रंग बदल जाता है ना, जरा से उसमें रंग ना बदलना हो, चाहे कुछ जाए ना। अगर खड़े होकर कहीं स्टैंडिंग का खाना चल रहा, तुम्हारी दावत हो जाए तो बैठ के खाना। जमाना कहे ये तो दीवाना कहने लगा, हाँ मैं दीवाना हूं, दीवाना हूं मोहम्मद का, दीवाना हूं मदीने वाले का। जमाना तुझे देखेगा, देखने दे यार, हंसेगा हंसने दे। क्या बिलाल पे जमाना नहीं हंसता था? क्या हजरत उवैस करनी पे जमाना नहीं हंसता था? जमाना उवैस पे भी हंसता था, बिलाल पे भी हंसता था, मगर हंसने वालों के नाम मिट गए। हजरत बिलाल का नाम आज भी रोशन है। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत उमर को खत लिखा कि हुजूर आप आ जाएं, मोहर आपकी लगेगी। हजरत उमर ने कहा जब ये बात है तो हम अभी आते हैं। हजरत उमर ने एक अपनी सवारी ली, ऊंट या घोड़ा, और एक अपने खादिम को लिया और कहा चलो। कहा हुजूर आप बहुत बड़े आदमी हैं, कुछ सिक्योरिटी ले लें, कुछ गार्ड ले लें,
आज अगर एक मंत्री चलता तो कितनी गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं। और आप कौन? खलीफतुल मुस्लिमीन है। इस वक्त मुसलमानों की अमानत आप है, पूरी दुनिया आपकी मुखालफत में है। हजरत उमर ने फरमाया सुन, मुझे किसी की जरूरत नहीं, अगर मौत आएगी तो कोई रोक नहीं सकता, नहीं आएगी तो कोई मार नहीं सकता। चल लिया और चल दिए। बोले लेकिन सफर का मेनू कार्ड सुन ले। बोले क्या हुजूर? कहने लगे जब मैं बैठूंगा तू चलेगा लगाम पकड़ के, और जब तू थक जाएगा ना चलते चलते तो फिर मैं उतर जाऊंगा, तू बैठ जाएगा, मैं चलूंगा। कहने लगा हुजूर मैं तो खादिम हूं। कहने लगे खादिम है, इंसान भी तो है। जब तू थक सकता है तो मैं भी थक सकता हूं, और मैं थक सकता हूं तो तू भी थक सकता है। मामला आड़ते पर्दे से चल रहा था। हजरत उमर बैठते तो वो चलता, और वो बैठता तो हजरत उमर चलते। मामला पर्दे का चल रहा था। लोगों वो शहर करीब आ गया जहां हजरत उमर को बुलाया था। लोगों मुनादी ने निदा दे दिया, खलीफतुल मुस्लिमीन आ रहे हैं। लोगों उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं। आज वो इंसान आ रहा है जिसके नाम से रोम और ईरान के बड़े बड़े एम्पायर कांपते हैं, जिसके नाम से बड़े बड़े तख्त ताज वाले कांपते हैं। वो उमर इब्ने खत्ताब आ रहा है। लोगों फातह दुनिया का सबसे बड़ा फातह आजम आ रहा है। लोगों कान खोल के सुनो, बड़े बड़े उनके मंत्री, बड़े बड़े वजीर दाखिला, वजीर खारजा हजरत उमर के इस्तकबाल के लिए शहर के बाहर खड़े हैं। हजरत उमर जब शहर के करीब आए, उन लोगों का सामना होने वाला था तो पर्दा हजरत उमर का पैदल चलने का आ गया। खादिम कदमों पे गिर गया। हुजूर पूरा रास्ता तो अड़ता पड़ता से चलते रहे, लेकिन हुजूर अब सामने आपके दुश्मन खड़े हैं, उनके बड़े बड़े ओहदेदारान खड़े हैं। अगर आप लगाम पकड़ के चलेंगे तो उनके नजरों में आपकी अहमियत कितनी सी रह जाएगी। हुजूर आप बैठ जाएं और आपके पर्दे पे मैं चलता हूं। हजरत उमर ने फरमाया खबरदार, इज्जत उनके देने से नहीं दी जाएगी, इज्जत मदीने वाले मुस्तफा के अता करने से मिलती है। है ना? हम तो बड़ा डेंट पेंट की इज्जत बनाए घूम रहे हैं। डेंट पेंट की आजकल इज्जत बहुत लग रही है। हाँ मेरे भाई, इज्जत उसे मिलती है जिसे अल्लाह अता करता है। बात समझ रहे? इज्जत कीमती जूते से नहीं मिल जाएगी, आईफोन से नहीं मिल जाएगी इज्जत। हाँ डेंट पेंट की बहुत इज्जत चल रही है। 2 फोन रख के फिर रहा है, इसकी जरूरत 1 फोन की भी नहीं है। इससे बात अगर करो कि भाई साहब कैसा चल रहा मौलाना, बड़ा ही परेशान हूं, कारोबार पे तो चल ही नहीं रहा, दुकान रखी वो भी नहीं चले, मोबाइल 2 है। जैसे इसकी कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, दोनों सामने हैं। अरे भाई तू 2 क्या करने रख रहा है यार, एक ही रख ले। अब तो एक में भी 2 सीमा आ रही हैं, नहीं आ रही है क्या है? एक में भी 2 सीमा आ रही है, मगर 2 रखे घूम रहा 2। ये डेंट पेंट वाली इज्जत नहीं है तो क्या मुझे बताओ? अगर वाकई चलो काम है तो मत चलो, कोई मेरे बात समझ में आती है, समझ रहे हैं? ये डेंट पेंट वाली इज्जत में ना, अल्लाह ने जितनी इज्जत दी है उतनी रखो, अल्लाह चाहेगा तो उससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। शादी में बारात जा रही है तो वहां जहां लड़की वालों की तरफ फोन कर देता जरा भाई खाना पीना बहुत अच्छे करना, बारात का उठना बैठना अच्छा करना, कुछ इज्जतदार लोग आ रहे हैं मेरे साथ, और तेरे साथ इज्जतदार लोग आ रहे हैं। तो ये किसने कहा कि इज्जतदार लोग हर तक खाना नहीं खा सकते, कौरमा ही खाएंगे, सब्जी भी खा सकते हैं? हमने करोड़पतियों को सब्जी खाते देखा, वो सब्जी खा रहे हैं, हजरत बात सही है। हाँ मगर लड़के वाले कहा इसकी बड़ी हालत खराब हो जाती है। नहीं भाई मेरी तो भाई इज्जत है। भाइयों इज्जत दिल दुखाने से नहीं है, दिल रखने से होती है। हजरत उमर बोले इनके देने से इज्जत नहीं मिलती, उमर को इज्जत अल्लाह के देने से मिलती है। मैं अपने उसूल का पाबंद हूं। नंबर 13 है बैठने के तो तू बैठ। रही बात इज्जत की तो इससे कम तो इज्जत समझ रहा, उमर को मदीने से बुलाया गया यार। मोहर तो साद इब्ने अबी वक्कास भी लगा देता जो मेरा कमांडर बन के गया, मैंने जिसको सिपे सलार आजम बनाया, लेकिन ये उमर की इज्जत नहीं है कि उमर को मदीने से बुलाया गया मोहर लगाने के लिए। जोर से बोलो, जोर से और जोर से बोलो। इज्जत कम नहीं है। बोले मैं उसूल नहीं बदलूंगा, मैं ही चलूंगा लगाम पकड़ के। बैठ। आज का बैठ जाता, आज का तो कहता चाहे तनख्वाह थोड़ी सी ज्यादा ले लिए भैया मगर मुझे बिठा ले। अरे ये लोग क्या कहेंगे? डेंट पेंट वाली इज्जत ज्यादा दिन नहीं रहती है।
ओरिजिनल इज्जत वही है जिसे अल्लाह अता करता है। डेंट पेंट वाली न रखो, ओरिजिनल वाली रखो, और ओरिजिनल वाली अल्लाह के अता करने से मिलती है। ओरिजिनल इज्जत नबी के रास्ते पे चलने से मिलती है। और लोगों, हजरत उमर करीब से करीब तर हो गए, फासला बहुत कम रह गया। फासला अब सुनो, सुनने की बात तो अब आई, मजा आ जाएगा। फासला, सामने खड़े हैं सारे मंत्री, दुश्मन के मुल्क के सारे बड़े बड़े ओहदेदारान। कोई प्रधानमंत्री आता है तो उसी की रेंज का आदमी उसका इस्तकबाल करता नहीं करता? प्रधानमंत्री का इस्तकबाल कोई टीचर तो नहीं करेगा ना, उसी की रेंज का जो अधिकारी होगा वही करेगा ना। हजरत उमर की जो रेंज के मतलब लोग थे, बड़े बड़े पदों पर वो खड़े हैं। हजरत उमर जब करीब आए ना पैदल चलते चलते, तो रास्ते में थोड़ा सा कीचड़ आ गया। क्या आ गया? और सामने सारे पदाधिकारी खड़े, इधर हजरत उमर लगाम पकड़ कर, सामने कीचड़ आ गया। हजरत उमर ने जूते निकाले, बगल में दबा लिए, एक हाथ से तहबंद पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लिया ताकि उसमें गंदा ना हो जाए। साद इब्ने अबी वक्कास ने देखा, या अल्लाह, ये उमर की सादगी, ये सारे लोग उमर के मुंतजिर हैं। आप दौड़े दौड़े आए, हजरत उमर के पास आके कान में बोले, हुजूर खुदारा खुदारा, जूता खराब हो जाएगा दूसरा मिल जाएगा, हुजूर पहन लीजिए। ये सारे पदाधिकारी बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर खड़े हैं, आपके मुंतजिर हैं। हुजूर ये आपने क्या देहातियों वाला ढंग बना लिया? हुजूर जूते पहले खराब हो जाएंगे दूसरे मिल जाएंगे, हुजूर तहमत छोड़ दे। आप जलाल में आके बोले, साद इब्ने अबी वक्कास हट जा। अरे आपने पगड़ी उतारी और पगड़ी उतार के फरमाया, सुन, ये जो पगड़ी को इज्जत मिली है इनकी वजह से नहीं, मेरे मौला की वजह से मिली है। अरे इन चार लोगों की वजह से उमर अपना उसूल बदल दे? नहीं, इन चार लोगों की वजह से उमर अपना तरीका बदल दे? नहीं। ये चाहे कुछ भी सोचें, उमर का उसूल और तरीका यही रहेगा। हमारे यहाँ क्या होता, क्या करें मौलाना, माहौलिया से चल रहा, माहौलिया से चल रहा। इस चक्कर में अपने घर की बच्चियां भी बेपर्दा कर दी। क्या करें, माहौलिया से चल रहा। और भाई चल रहा तो चलने दे, लेकिन तू न चला। जमाना कहे तो कह देना, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, मैं वही तो हूं। अगर गलत माहौल में जाऊंगा तो अच्छा माहौल पैदा कर डालूंगा, अच्छा माहौल पैदा करूंगा इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाए। जब करीब आए, उन्होंने कहा, हजरत उमर कौन है? कहा, ये जो लगाम पकड़ के आ रहे हैं ये हैं, हाथ में जूतियां ला रहे हैं ये हैं। तो उनका सबसे बड़ा पादरी बोला, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो उमर कहता है चाबियां उमर के हवाले कर दो। जहां उमर कहता है दस्तखत कर दो, ना मुंह लगने की जरूरत, ना सवाल करने की जरूरत। सबने कहा किस लिए? सारे पदाधिकारी बोले किस लिए? सारे मंत्री बोले किस लिए? कहा इसलिए मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, जो नबी का खलीफा होगा, जिसका नाम उमर होगा, वो इतना सादा मिजाज होगा जितना सादा मिजाज ये आ रहा है।